वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि हम अपनी टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। बहुत लोगों का क्वेश्चन है। लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ दिन टाइपिंग करके जो है हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम लोग 6 महीने से लेके साल भर भी लोग जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो एग्ज़ाम निकालते हैं। अब हम यहाँ पे मध्य प्रदेश CPCT, मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हो रहा है CPCT में, उसमें आपको कंप्यूटर का सेक्शन होता है, हिंदी का सेक्शन क्वालिफाई करना पड़ता है और इंग्लिश का सेक्शन आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और कंप्यूटर में जो है 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CPCT में। कुछ मैथ्स के होते हैं, कुछ रीजनिंग के होते हैं, हिंदी भी आती है उसमें, और कंप्यूटर करंट का भी आता है। तो टोटल मिला के जो है 75 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का सेक्शन होता है। अगर आपको क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद आपका जो है इंग्लिश की टाइपिंग होती है, फिर से 15 मिनट के गैप होकर आपका हिंदी की टाइपिंग होती है। जब ये आप तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड बनता है जिसमें आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो अभी वैकेंसी आई है MP हाई कोर्ट की, जिसमें जिसने हिंदी किया हो तो वो ये वैकेंसी को फिल कर सकता हो। जिसके पास दोनों है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी वैकेंसियों में जो है फुल स्कोर कार्ड मांगता है, तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसियों में होता है, मगर कुछ वैकेंसियाँ ऐसी भी हैं जिसमें हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनो जो है मांगा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे जो है अपने टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब में चैनल सर्च करते हैं कि हम टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। लोग सर्च करते रह जाते हैं, 2-3 घंटे जो है इसी में वेस्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एक चैनल जिस पर आपका विश्वास हो, आप एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी को फॉलो करिए और उसी के बताए हुए रूल और रेगुलेशन पर चलिए, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। आपको जिस चैनल के ऊपर विश्वास हो, आपको लगता है कि यहाँ से हमें कुछ सीखने मिल रहा है और आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और उसी को फॉलो करिए, बजाय 10 चैनल आप सब्सक्राइब करने से अच्छा। फिर कुछ लोगों का जो है टाइपिंग हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमारी टाइपिंग स्पीड जो है नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या करें। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या होता है, सीधा से एक फॉर्मूला रहता है कि आप टाइपिंग को समय दें। आप टाइपिंग को समय नहीं देंगे और आप बिगिनर हैं, आप 2-3 घंटे टाइपिंग करेंगे और सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप टाइपिंग को समय दें, लगातार अभ्यास करें। जैसे हिंदी की टाइपिंग है, उसमें 8 अभ्यास हैं, आप उनको कंप्लीट करें, अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस करें। जब वो जम जाती हैं आपकी उंगलियां, तब धीरे धीरे आप जो है प्रैक्टिस पे जाएं और प्रैक्टिस में जाकर आप जो है अपना फुल प्रैक्टिस सेट लगाएं। और स्टार्टिंग में आप ये ध्यान ना रखें कि हमें जल्दी टाइप करना है। आप उंगलियों का जो है, उंगलियों को आप अपनी जमाएं और उन्हें याद रखें। ठीक है। और जैसे कि आप जो 6 महीने या साल भर से जो टाइपिंग करते हैं, उनमें और जो तुरंत के बिगिनर होते हैं उनमें अंतर होता है। अगर टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है कि भाई जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, घर में प्रैक्टिस करते हैं और आप सोचते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी हो गई है और हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपकी घर पे आपको टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में अगर जो है 20 मांगी है, तो आप जो है घर में आपकी कम से कम 30 से 35 आनी चाहिए, तब आप वहाँ पे जो है 25 कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के टाइम। माहौल, वहाँ का माहौल कैसा है, घबरा जाते हैं आप, तो घबराने से भी जो है स्पीड कम हो जाती है। तो आप अपने आप को घर से ही इतना प्रिपेयर करके जाइए कि आपसे कुछ जो है मिस्टेक ना हो, आपसे कुछ भी जो है मिस्टेक ना हो। फिर जो है जैसे आपका एग्ज़ाम है अभी दिसंबर का, आप CPCT क्वालिफाई करना, भाई जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिसंबर वाला CPCT क्वालिफाई एटलीस्ट हिंदी में तो पास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है MP हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है फुलफ़िल कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे जिसके पास अगर सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड नहीं है। फिर क्या करते हैं, आप जो है टाइपिंग करते हैं तो आप तुरंत जो है स्पीड पर ध्यान ना दें, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं, गलती कम करें, बैक स्पेस कम दें
और धीरे धीरे जो है अभ्यास करना जो है प्रारंभ करें, तो आपकी स्पीड जो है, आपकी उंगली ऑटोमेटिक जो है आप कीबोर्ड में आपकी बैठने लग जाएंगी। तो आप याद रखिएगा, बहुत सारे जो है ऑनलाइन टाइपिंग करने के जो हैं वेबसाइट दी गई हैं, जैसे इंडिया टाइपिंग हो गया, टाइपिंग बाबा हो गया, ये बहुत सारी फ्रेंड यहाँ पे जाके आप अपनी जो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। JR हो गया, JR टाइपिंग ट्यूटर हो गया, तो बहुत सारी जो है आप साइट्स में जाके जो है टाइपिंग का जो है आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी में जो है 8 अभ्यास होते हैं, इन अभ्यासों को कम से कम आपको करने में 1 से 1.5 महीना जो है लग जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। एकदम से नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही अच्छी जो है उसमें कमांड बनती जाएगी। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारी स्पीड तो अच्छी है बट एक्यूरेसी कम आ रही है, तो एक्यूरेसी का ये सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले तो आप अपना टाइप करना स्पीड बढ़ाइए, फिर इसके बाद एक्यूरेसी देखिए। सबसे पहला तो टाइपिंग तो हमसे यही मांग रहा है ना कि आप कितने वर्ड जो है टाइप कर पा रहे हैं, तो आप पहले उसमें स्पीड देखिए, ठीक है। तो आप जो है टाइपिंग करें और बैक स्पेस का कम इस्तेमाल करें, गलतियां कम करें, और एग्ज़ाम हॉल में जाते टाइम जो है घबराएं ना, इत्मीनान से जो है आप अपना जो है एग्ज़ाम दें। और पहली बार आप YouTube पे जो है टाइपिंग बढ़ाने की स्पीड का जो वीडियो देखते हैं वो आप अलग अलग ना देखकर, है ना, आप बहुत सारी वीडियो ना देखकर किसी एक को फॉलो करिए जिस पर आपका विश्वास है, ठीक है। आप एक को फॉलो करिए और एक के ही द्वारा जो आपको प्रैक्टिस सेट में जो रूल्स या नियम्स बताते हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। नहीं तो आप भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इस वीडियो में तो इसने ये बताया था, फिर इस वीडियो में तो इसने ये बताया था, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक तो आप वीडियो किसी एक का फॉलो करें, कई लोगों का फॉलो ना करें। सेम है, हिंदी के लिए भी वही हो जाएगा, इंग्लिश के लिए भी वही हो जाएगा। आप जो अभ्यास हैं उसके वो पहले आप प्रैक्टिस करें, अपनी उंगलियों को जमाएं, और फिर धीरे धीरे आप जो है टेस्ट लगाइए, और टेस्ट आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप एकदम से चाहें कि बस हमने टाइपिंग में कीबोर्ड में हाथ रखा और हम फटाफट टाइप करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और गलतियां कम करें। बैक स्पेस भी आप, खैर वहाँ पे तो ये है कि बैक स्पेस का कुछ नहीं है। CPCT में ऐसा होता है कि आप जितना अच्छा टाइप करेंगे, जितनी कम मिस्टेक करेंगे, आपकी एक्यूरेसी का कोई वो नहीं है, आपने कितने वर्ड सही टाइप किए हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की भी अच्छी से तैयारी किए हैं। हाँ, याद आया मुझे, थ्योरी पोर्शन में जो है 52 नंबर कंप्यूटर के आते हैं। तो बहुत सारे मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था कि 38 में जो है पासिंग मार्क्स है ना, कंप्यूटर सेक्शन में 38 में पासिंग मार्क्स है, तो उसका 37 आया है, और हिंदी टाइपिंग में और इंग्लिश टाइपिंग में उसको 40+ है। सोचिए आप, एक नंबर से वो बंदा रह गया और वैकेंसी में फॉर्म भरने से दूर है। सोचिए आप, कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि पेशेंस बनाएं, और क्वेश्चन बहुत जो है ना, बहुत हिंदी में भी आता है। आप पेपर का लेबल जाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अच्छे से, तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और बिल्कुल मनोबल मत खोइए, मनोबल खोना। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम के बाहर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई मेरी 50 WPM आई है, मेरी 80 WPM आई है। तो बिल्कुल जो बिगनर है ना, जिनकी कम स्पीड आ रही, तो वो आप बिल्कुल मत घबराइए, है ना। आप अच्छे से अपना टाइपिंग दीजिए और इन बातों को इग्नोर मारिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और जैसे कि कंप्यूटर है, मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन में हिंदी बहुत आती है। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश करने के दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, एक बार आप उसको इंग्लिश में भी रिवाइज मतलब पढ़ लें, तो आप कम से कम आपका, मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हिंदी आती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ना आप एक बार उसको हिंदी ऑप्शन रहता है वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन, एक बॉक्स बना रहता है, वहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश जो है चूज़ कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में क्लिक करके एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, ईजी ही रहता है। तो आप जो है आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हाँ, और रही बात 52 आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, आपको 52 में से ही 45 मार्क्स आएंगे ही आपकी आएंगे। और आप मैथ्स भी करें, रीजनिंग भी करें, ठीक है। 23 मार्क्स का ये आता है, 52 मार्क्स का ये आता है। तो आप मैथ्स भी करें, रीजनिंग भी करें, और हिंदी तो बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा मुझे ऐसा लगता है। और चलिए आगे आने वाले समय पे मैं जो है बुक्स पे डिस्कस करूंगी, और आप लोगों के लिए बुक्स लाऊंगी कि आप कितनी जल्दी पढ़कर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, और किन किन बुक्स का आप सहारा लें, और टाइपिंग स्पीड के लिए आप पेशेंस बनाकर अच्छे से और बैक स्पेस को कम दबाएं और गलतियां कम करें। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की जो भी मैं बुक्स से और नोट से रिलेटेड जो वीडियो लाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। नमस्ते, थैंक यू फ्रेंड्स।